अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, ये आपको मल्टीमीटर क्लैम मीटर जिसको कहते हैं वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो भाई आज बहुत सारे दोस्तों की डिमांड के ऊपर इसके बारे में बात करनी है। और बात किस तरह करनी है भाई, देसी ज़बान में बात करनी है ताकि हर एक बंदा इसके मुतल्लिक के इसको भाई यूज़ कैसे करते हैं उस अपने घर के ऊपर इसको यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो भाई कैसे होगा सारा मामला, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन होगा वो देसी ज़बान में इतना आसान कि आम आपने अगर पहली दफ़ा एक आम बंदा भी इस मीटर को लेकर आया ना घर के ऊपर, तो भाई वो इसको यूज़ करना उसके लिए बच्चों का काम होगा। तो भाई ये किस तरह होगा सारा मामला, एक एक चीज़ इस मीटर के बारे में बताऊंगा, ये तारें किस लिए होती हैं, तो सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एक एक चीज़ आपको सारी समझ आ जाएगी आसान ज़बान में। तो भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास मीटर मौजूद है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लिखा भी होगा, देखें AC/DC क्लैम मीटर, यानी कि आप इसके साथ AC यानी कि घर में जो आम बिजली होती है ना उसको AC कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट करंट। और DC जो कि सोलर के साथ हमारे जो सोलर पैनल बिजली बना रहे होते हैं, और बैटरी जो हमारी बिजली दे रही होती है, करंट दे रही होती है, उसको भाई DC कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट क्लैम मीटर। तो भाई इसके साथ आप AC/DC करंट भी चेक कर सकते हैं, और क्लैम मीटर किस तरह, यानी कि एक तार के साथ इसको लगा के इसके किसी भी चीज़ के आप इसके अम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे होगा सब मामला बताऊंगा, आसान तरीके से होगा, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो इसके मैं आपको बटनों के बारे में बता देता हूँ और उनके बारे में बताऊंगा जो कि आपके काम के हैं, ठीक है। कोई मुश्किल ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा कि जी ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। भाई जो डेली रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल होती है ना वही आपको बताऊंगा और आपने उसी तरह चेक करना है, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये मीटर बड़ी काम की चीज़ है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक जो है ना ये जो है ना यहाँ पे ये तारें लगती हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखें रेड और ब्लैक, आपको मेरे पास ये नीचे तारें रखी हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे लगनी है। अब यहाँ पर ये देखें, ये दो हैं, रेड और ब्लैक, कौन सी तार कहाँ पे लगनी है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें यहाँ से लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कॉम, ठीक है, COM कॉम, ठीक है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना वो आगे निशान है, सिंबल दिए हुए, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आपको मैं बताता हूँ अभी आस्ता आस्ता, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्लैक वाली वायर जो है ना वो कॉम पे लगानी है, चाहे कोई भी मीटर आपके पास है, ठीक है। ज़रूरी नहीं यही मीटर है, कोई भी मीटर है ना उसकी सेटिंग यही होगी, यही चीज़ें होंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, ब्लैक वाली वायर लगानी है इधर, ठीक है, कॉम के ऊपर, यानी कि कॉमन, ठीक है। जो और दूसरी रेड वाली है वो यहाँ पे लगा देंगे, है, ठीक है। ये तो वायरों का हो गया। नीचे सैम्पल आपको मैं बताता हूँ ये वायरें कहाँ इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अच्छा फिर ज़रा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ से आपको 3 बटन नज़र आ रहे होंगे, देखें ये पहले पे लिखा है REL/0, ठीक है। ये आप किसी भी जो मैं आपको दिखाऊंगा क्वांटिटी को ज़ीरो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है ना वो वोल्टेज को मैक्स और मिनिमम चेक कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप अपनी रीडिंग को चेक करने के बाद होल्ड कर सकते हैं और इसको प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड, तो ये इसके अंदर एक लाइट है वो भी जल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये येलो वाला बटन जो है ना ये क्वांटिटी को ज़ीरो करने के लिए, और मुख्तलिफ सैम्बल यहीं से निकलेंगे, ठीक है हमारे। और उसके बाद ये ऑफ़ के ऊपर है, और यहाँ से ये मुख्तलिफ सैम्बल हैं जो कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑफ़, ये मीटर ऑफ़ पे है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जूँ ही ये ऑन करता हूँ ना, पहले सिंबल पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा AC, और आगे ये मुख्तलिफ रीडिंग आ गई है, यानी कि ये AC अल्टरनेट करंट, यानी कि घर में जो वोल्टेज होते हैं ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा लिखा हुआ है V, ठीक है, वोल्टेज, यानी कि यहाँ इस यहाँ पर रखकर आप घर के वोल्टेज चेक कर सकते हैं जो भी घर में आ रहे हो। जगह जैसे कि हमारी ये आम मेरे पास एक बोर्ड है, इसके साथ मैं आपको ये वोल्टेज चेक करवाऊंगा घर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मामूली तौर पे जी वैसे 220 हम कहते हैं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख कर पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप जो लिखा हुआ है वोल्टेज, और नीचे छोटा सा हर्ट्स भी है, ठीक है। यहाँ से आप हर्ट्स भी चेक कर सकते हैं, वैसे हर्ट्स का अलग बटन भी है लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ पहले वाले बटन पे, देखें रख के, ये AC वोल्टेज के लिए, ठीक है, यानी कि आम जो घर में बिजली आ रही होती है ना उसके वोल्टेज के लिए। अगर DC सोलर के वोल्टेज आपने चेक करने हैं तो उसके लिए ये अगले वाला बटन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये देखें अब DC आ गया ना, DC वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी के, उसके बाद सोलर के, यहाँ से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो पहले भाई AC यानी कि बिजली वाले घर में जो आम इस्तेमाल होती है हमारे घर में बिजली, उसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो भाई तारों का जैसे मैंने आपको बता दिया है,
कि ये ब्लैक वाली जो वायर है ना ये COM कॉम पे लगेगी, कॉमन यानी कि, और रेड वाली यहाँ पर लगेगी। और उसके बाद ये देखें जनाब, ये मेरे पास दो इसकी जो है ना आगे तारें के मुंह आ गए। तो इसको मैं किसी भी सॉकेट में डायरेक्ट डाल दूंगा बिजली में, ठीक है। इस सेटिंग पे रख के आपने DC सेटिंग के ऊपर रख के AC चीज़ें चेक नहीं करनी, और AC सेटिंग के ऊपर रख के DC चीज़ें चेक नहीं करनी, वरना ये मीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो भाई अब ये मैंने जैसे ही ये देखें इस सॉकेट में डालूंगा तो ये हमारे AC वोल्टेज बता देगा। ये देखें जनाब 222 वोल्टेज आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। देखें 221 20 यही होते हैं, ठीक है, रूटीन में। तो ये क्या हो गया जी, AC वोल्टेज हमें चेक होगा, ठीक है। AC के वोल्टेज अभी बता रहा है, यहाँ से आपने ये चीज़ चेक करनी है, ठीक हो गया। और इसी तरह इसके हर्ट्ज़ भी देख सकते हैं, जो कि आपको पता है 50 हर्ट्ज़ होते हैं। हम कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान अगर कोई चीज़ चेक करते हैं तो 50 हर्ट्ज़ होते हैं। हर्ट्ज़ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, अब आप इस येलो वाले बटन को ये यहाँ पे जैसे ही दबाएंगे ना, ये देखिए यहाँ से हिल गया है, ये देखें यहाँ से ये मैंने करके येलो वाले बटन को दबाऊंगा तो ये देखें हर्ट्ज़ भी आ गए हैं। ये देखें 49 यानी कि 50 हर्ट्ज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ से दोबारा दबाएंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा दोबारा से। देखें 220-22 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब ये देखें, मैंने आपको बताया था ना ये होल्ड करने के लिए बटन होता है। अब मैं यहाँ से इसको होल्ड करूँगा ना, ये देखें ये होल्ड हो गया। अब मैं यहाँ निकाल भी देता हूँ तो ये देखें ये वायर निकाल ली है, ये होल्ड पे ही है, ठीक हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप चेक कर रहे हैं उसको होल्ड करके देखने के लिए, कई जगह ऐसी होती हैं वहाँ पर आपकी नज़र नहीं जाती, तो वहाँ से आप जल्दी से होल्ड दबा दें और उसके बाद मीटर को अपनी आंखों के सामने करके चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गई एक चीज़। और दूसरी चीज़, इसी बटन को आप थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो इसके अंदर एक लाइट जल जाएगी, जो कि अभी आपको नज़र आएगी। ये देखें जनाब, ये इसके अंदर एक लाइट जल गई, ठीक है। होल्ड भी यहीं से और लाइट भी यहीं से जलेगी, ठीक है। और इसके बाद आप इसको ख़त्म कर सकते हैं और दोबारा से इसको प्रेस करके लाइट को ऑफ कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गई, ये AC वोल्टेज के लिए था, ठीक हो गया। अभी एम्पेयर के लिए भी बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे करूँगा तो ये आ गया जनाब, ये अब DC की सेटिंग आ गई। अब यहाँ से प्लस माइनस का भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे, अब ये आपको DC के नीचे एक सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है। जब हम उल्टी तारें लगाएंगे ना तो ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। जब सीधी लगाएंगे तो ये चला जाएगा। तो अब DC वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ से हमने वोल्टेज चेक करने DC के, उसके लिए मेरे पास क्या है, ये 2 सेल हैं, ठीक है। अब बैटरी मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, आप बैटरी के वोल्टेज भी उसके टर्मिनल के ऊपर ये रख कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा इसके वोल्टेज, मैं सेल को यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सीधी तारें लगाता हूँ, ठीक है। देखिएगा वो सिंबल चला गया है जो DC के नीचे लिखा हुआ है। तो ये देखें 1.5 वोल्टेज ये सेल दे रहा है, ठीक है। ये देखें 1.5 वोल्टेज। अब देखिएगा ज़रा, आप गौर कीजिएगा, मैं तारें उल्टी लगाऊंगा ना तो जो ही उल्टी अभी लगाने ही लगूंगा इसको पता चल जाएगा तारें उल्टी लग रही हैं। तो DC जहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिएगा यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, ज़रा आप नोट कीजिएगा, इसके नीचे एक सिंबल आ जाएगा, वो बताएगा कि भाई तारें जो हैं भाई साहब उल्टी लगा रहे हैं आप। तो ये देखिएगा यहाँ से वोल्टेज तो बताएगा 1.5, लेकिन DC के ज़रा नीचे आप गौर कीजिए, एक डैश आ गई है, यानी कि तारें उल्टी का यहाँ से आपको ये ऑप्शन बता रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, हमें पता चल सकता है अभी तारें हमने उल्टी तो नहीं लगाई। AC जो DC काम कर रहे होते हैं सोलर के लिए है, ठीक है। AC के लिए ये नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने DC वोल्टेज भी चेक कर लिए, इसी तरह इस सेल के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी 1.5, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है सेल, ठीक है। DC के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें हो गई, यहाँ पर AC के वोल्टेज, यहाँ पर DC के वोल्टेज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं, ये देखें कॉन्टीन्यूटी चेक करने की किसी भी चीज़ की। ये देखें जब मैं आपस में इनको यहाँ पर मैंने किया है, इस ऑप्शन पे मैंने किया, आपको मैं करीब करके दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है। अब मैं जैसे ही वायर को जोड़ रहा हूँ ना दोनों तारों को इसके, तो ये बीप दे रहा है, ये देखिएगा, ये आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये आप किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। वो कैसे, मैं एक एक्सटेंशन के ज़रिए आपको मिसाल देता हूँ। ये देखिए जनाब, एक एक्सटेंशन के ज़रिए भाई ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको चेक कैसे करूँगा कि इसकी जो तार है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये देखिएगा, पहले मैं इसके एक यहाँ पर डालता हूँ पॉइंट में, तो अब यहाँ पर मैं किसी भी एक पॉइंट में जोड़ता हूँ। ये देखें जनाब, बीप की आवाज़ आ रही है आपको, एक लाइन यहाँ से बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ नहीं आवाज़ आ रही, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट में डालता हूँ तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये आप इस तरह इस तरीके से किसी भी चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब जनाब ये हो गया ये ऑप्शन। अब इसी तरह इसी ऑप्शन के ज़रिए आप छोटे बहुत कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं। यहाँ से मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे ना तो ये मुख्तलिफ ओम पे चला जाएगा। ये देखें, ये कॉन्टिन्यूटी कैपेसिटर चेक करने के लिए, ये देखें यहाँ से
मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी येलो को बटन को दबा के और दोबारा से दबाएंगे तो ये वही बीप ऑप्शन पे आ गया। ये काम का ज़्यादा है ना, ये बीप ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है, जो आप घर के ऊपर इसको ला के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जनाब जो अगला बटन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने अभी करना है HZ परसेंटेज का ऑप्शन है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ जैसे ही करूँगा ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, जो कि हमने वायर लगाई हुई है। देखें हाँ, यहाँ पे मैंने HZ परसेंटेज पे किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 50 हर्ट्ज़, यानी कि 49.789, ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज़। तो मैं जैसे ही ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है इसकी यहाँ से नीडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिजली का बोर्ड करीब है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जो मैं जैसे ही यहाँ से मैं इसकी नीडल्स उतारूंगा, तारें उतारूंगा, तो आप देखिएगा ये कुछ ही सेकंड बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, ये देख लें, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपके हर्ट्ज़ को, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से मैं जैसे ही ये तारें लगाऊंगा ना तो ये यहाँ पर आप देखिएगा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए जी, खुद ही डिटेक्ट कर लिया इसने कि कितने हर्ट्ज़ आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन तो यहाँ पर सिर्फ हर्ट्ज़ चेक करने के लिए हो गया, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा चीज़ों के पीछे, अप्लाइंसेस के पीछे आप ज़रा कभी गौर कीजिएगा, लिखा होगा 50 HZ, 50 हर्ट्ज़, ठीक है। इन्वर्टर के ऊपर भी कभी कभी आप देखिएगा, इन्वर्टर के स्टिकर के ऊपर भी लिखा होता है 50 हर्ट्ज़। तो भाई ये हर्ट्ज़ चेक करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे ज़रूरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो आ गया जनाब अगले वाला ऑप्शन, यानी कि किसी भी चीज़ के अम्पेयर। तो भाई अम्पेयर के लिए ये अब हमारा काम हो गया ख़त्म, ठीक हो गया। ये जो चीज़ें जिससे हमने चेक करनी थी ना वो हम कर चुके हैं, उससे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब जो रह गया सिर्फ और सिर्फ अम्पेयर चेक करने का ऑप्शन हमारे पास रह गया है, और वो ये तारों के बगैर होंगे। सिर्फ किससे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं प्रेस करूँगा तो एक तार को हमने इसके अंदर करना है और उसके अम्पेयर पता चल जाएंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये है जनाब DC अम्पेयर चेक करने के लिए, ठीक है, और AC एम्पेयर चेक करने के लिए, यानी कि दोनों अम्पेयर यहाँ से चेक हो जाएंगे, ठीक है। AC DC दोनों चेक होंगे, लेकिन एक बटन प्रेस करने के बाद। वो कैसे, जैसे मैंने इस ऑप्शन पे किया है, देखें पहले इस ऑप्शन पे था हर्ट्ज़ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये DC पे सेट हुआ हुआ है, ठीक है। DC एम्पेयर यानी कि सोलर के एम्पेयर यहाँ से चेक होंगे। आप सोलर की कोई भी तार के एम्पेयर चेक करना चाहते हैं, उसको एक तार के साथ आप जोड़ेंगे, एक तार के साथ, यानी कि एक तार किस तरह, ये जैसे दो तारें जा रही हैं ना, आप उसके एक तार पे इसको जैसे लगाएंगे तो वो अपने एम्पेयर बताना शुरू कर देगा DC। AC करना है वो भी यहीं से होगा, लेकिन एक बटन प्रेस करने के बाद, वो यहाँ से ये येलो वाला बटन प्रेस करेंगे आप तो ये देखिएगा ये AC पे आ गया, यानी कि आम जो बिजली वाला एम्पेयर है वो आप चेक होंगे। तो जनाब उसके लिए क्या करना है, यानी कि जो घर में चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ जनाब, किसी भी एक इस्त्री के एम्पेयर आपको चेक करके दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, ये एक इस्त्री है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ इसके एम्पेयर चेक करके। उसके बाद अभी भाई यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ, जो कि आप दोस्तों के लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी। वीडियो को आपने यहाँ पे स्किप नहीं करना, ठीक है। अब वो कैसे, अब आप यहाँ से देखिएगा कि ये मेरे पास ये जो बोर्ड है, ये इसकी ये तारें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इस्त्री का ये यहाँ पर देखें, मैं स्विच लगाता हूँ इस बोर्ड में, और यहाँ से ज़रा आपको मैं ये देखिएगा ज़रा, ये इस बोर्ड का देखें दो तारें आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने जब इस्त्री को ऑन करना है ना तो ही मैं इसके चेक करूँगा। अच्छा, यहाँ से आपने AC करना है, ठीक है। जो आप बिजली की घर में आम चीज़ें चेक कर रहे हैं तो वो AC पे रख के करनी है, सोलर वाली कोई चीज़ें चेक कर रहे हैं वो DC पे रख के करनी है, ठीक है। तो अब तरीक़ेकार दोनों का एक ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, लगानी है आपने ये इसको एम्पेयर चेक करने के लिए एक तार पर है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये बोर्ड से तार आ रही है, इस्त्री की तार ये लगी है, तो मैं यहाँ पर इसको एक वायर के साथ, ये देखें ये मैंने लगा दी एक वायर के साथ। अब आपने गौर करना है, फिर मैं आपको इसका मुकम्मल वोल्टेज निकाल के दिखाऊंगा, जो कि आप दोस्तों के लिए बड़े काम की वीडियो होने वाली है। अब मैं जैसे ही इस्त्री को ऑन करूंगा ना तो आपने जनाब यहाँ पर गौर करना है कि कितनी रीडिंग आई है, ठीक है। बस ये चीज़ आपने गौर करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसके वोल्टेज निकालने हैं इस्त्री के। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो देखिएगा जैसे मैं ऑन करूँगा तो आपने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ऑन किया, देखें बल्ब ब्लिंक हो गया इस्त्री का। और यहाँ पर ज़रा कीजिए, देखिएगा 4.18, ठीक है। मैं जल्दी से इसको बंद कर देता हूँ और अब आपको मैं असली चीज़ बताता हूँ कि भाई ये इस्त्री जो है ये कितने वाट की है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर क्या था, 4.18 आ रहा था। आप देखें, जब भी आपने कोई बिजली की चीज़ चेक करनी है, जो घर में आम बिजली की बात कर रहा हूँ, 220 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, उसको जब आपने चेक करना है ना, यहाँ पर जितनी भी रीडिंग आ रही हो उसको आपने 220 से ज़रब दे देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वो कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी किस्म की। देखिए मैं आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर बंदे को, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी हो ना, वो पहली दफ़ा समझ जाए। देखें जैसे मैंने इस्त्री ऑन की तो यहाँ पर आया, ये देखिएगा, ये बीच वाला आपने ना पॉइंट ज़रूर मिलाना है, ठीक है।
अब ये देखें बीच में एक नुक्ता आ रहा है ना, इसको मिलाकर 4.23 या, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, देखें जैसे ही बंद किया है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब 4.22 था ना, यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा देखिए 4, ठीक है, ये इशारिया ये है, ठीक है, इसका ये आपको नज़र आ रहा होगा इशारिया। अब यहाँ से करता हूँ 2, ये था बिल्कुल जो रीडिंग आ रही थी यही थी। अब इसको मैंने ज़रब देना है, ठीक है, ये देखें ये ज़रब देना है मैंने इसको। ज़रब किससे देना है, ये देखें ज़रब 220 से। बिजली हमारी हमने चेक की थी तो कितनी आ रही थी, 220/22, ठीक है, 220 से हम कर लेते हैं। ज़रब देना है 220 और इसको हम बराबर करेंगे। ये देखें कितने आया, क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारा, ये गौर कीजिएगा 928.4 वाट, यानी कि 928 वाट ये आयरन इस वक्त इस्त्री इस वक्त ले रही थी बिजली, जब हमने इसकी जो है ना वो चेक की, इसकी जो हमने एम्पेयर चेक की। ठीक हो गया, ये था हमारा एम्पेयर चेक करने का फार्मूला। अब इसी तरीके से कोई भी डीसी चीज़ है, डीसी पंखा है, डीसी रूम कूलर है, डीसी लाइट है, वो आपने चेक करनी है ना, जब उसके एम्पेयर चेक करने तो सिंपल आपने क्या करना है, उसकी भी एक ही तार पे आपने चेक करना है। लेकिन यहाँ से आपने एक दफ़ा दबाएंगे तो क्या आ गया, डीसी पे रख के इसको आपने चेक करना है। और वो जितना भी आपको रीडिंग दे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल लगा लेते हैं, उसने हमें दी थी, उसने समझे डीसी की हमें ये मिल रही थी 4.22, ठीक है। आपको मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूँ आप समझिएगा, 4.22। अब इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 220 के साथ नहीं, किसके साथ, 12 वोल्ट के साथ, क्योंकि हमारी जो डीसी बिजली होती है वो 12 वोल्ट पे काम कर रही होती है, ठीक है। तो अब जब से जैसे मैंने इसको 12 पे दिया है तो ये देखें 50 वाट बन रहे हैं। अगर यही रीडिंग सेम डीसी पे, यानी कि हमारी बैटरी पे या सोलर पे जो हमें ये दे रही होती रीडिंग, डीसी पे दे रही होती, तो हमारे कितने वाट बनते हैं, 50 वाट। लेकिन अब चूंकि बिजली पे दे रही थी तो कितने बने थे, 928 वाट। ठीक हो गया, उम्मीद है मैंने जो ये बात समझाई आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से गौर से समझना है। नहीं समझ आती ना, फिर भी वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लें। फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर बंदे को उसके कमेंट का जवाब दे सकूँ, उसका मसला हल हो जाए। अच्छा, इसको मैं 0 करता हूँ। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से आपको समझ आ गई। अब मैं आपको एक और काम की चीज़ बताता हूँ, ये देखिएगा। अब हमने ये चीज़ तो समझ ली, इसके एम्पेयर वगैरह किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, इसके आगे ये देखिएगा, यहाँ से 40 एम्पेयर लिखा होता है ना। अब अगर 40 से ज़्यादा कोई चीज़ आप चेक कर रहे हैं, 40 एम्पेयर से ज़्यादा, जैसे कि हम सोलर में ज़्यादा एम्पेयर चेक करते हैं ना, तो भाई उसके लिए हमने इसको 400 पे कर देना। ज़रा सा आगे करेंगे ना तो ये देखिएगा, अब इसको 40 से ऊपर एम्पेयर में चेक कर सकते हैं। एसी भी, ये देखें एसी भी और डीसी भी, दोनों चीज़ें 40 एम्पेयर से अगर ऊपर की हैं, 50 ले रही हैं, 70 ले रही हैं, 60 ले रही हैं, 100 ले रही हैं, 400 एम्पेयर तक इस मीटर में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको चेक करके दिखाया है, सेम यही तरीका है एसी यानी कि घर की बिजली चेक करने का, सेम यही तरीका है डीसी यानी कि सोलर वाली बिजली चेक करने का इस मीटर के ऊपर। सिर्फ फ़र्क क्या है, वोल्टेज निकालने के लिए आम बिजली जो घर में बिजली है उसकी कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, उसके एम्पेयर चेक कर रहे हैं, तो उसको आपने ज़रब देना है 220 के साथ। और अगर कोई बैटरी वाली चीज़ है यानी कि डीसी चीज़ कोई चेक कर रहे हैं, सोलर वाली कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, उसको आपने ज़रब देना है 12 वोल्ट के साथ। तो आपका रिजल्ट जो आएगा वही आपकी वोल्टेज बनेगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आप चलते हैं भाई अगला और लास्ट ऑप्शन पे, जो कि बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। वो क्या है जी, NCV यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, ठीक है, जिसका मतलब बनता है। अब इससे आप क्या चेक कर सकते हैं कि आपके गिर्द में यानी कि आपके करीब बिजली है या नहीं। जैसे अगर आपके गिर्द बिजली है, वोल्टेज आ रहे हैं, तो भाई ये क्या करेगा, ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा आपके सामने और बीप भी देना शुरू कर देगा। जैसे मैं बोर्ड को करीब करता हूं तो आप देखिएगा, ये देखिएगा बीप भी दे रहा है और इसकी लाइट भी चल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली लाइट को ज़रा देखिएगा गौर से, ठीक है। और जैसे मैं पीछे करता हूं तो ये हट गया है। तो इससे आप और भी एक मज़े की चीज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई तार ख़राब है, इस्त्री की तार ख़राब है, कोई घर में कोई चीज़ ख़राब है, करंट नहीं आ रहा किसी चीज़ में, आप इसको इस ऑप्शन पे रख कर NCV नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज पर रखकर उस तार को जैसे आप इसके सामने करेंगे तो ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, नज़र आ रहा है। मैंने इसको करीब किया हुआ है तो ये जितना मैं और अंदर करूँगा तो ये देखिए कैसे तेज़ हो गई इसकी
ये देखिए, यानी कि यहाँ पर करंट आ रहा है। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि उस जगह पे करंट आ रहा है या नहीं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक्सटेंशन को ही हम तजर्बा कर लेते हैं। अच्छा जी, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए जो बहुत ही आसान तरीका है वो क्या है, देखिए अब मैंने ये एक्सटेंशन को इस स्विच में लगाया हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड में लगा दिया, ठीक है। आप ये देखिएगा ज़रा, मैं इसके करीब करता हूँ, अगर कहीं से ये ब्रेक होगी ना तो ये बीप नहीं करेगा और वोल्टेज ये जो यानी कि ये जो लाइट है ये बीप भी नहीं करेगा और ये लाइट भी नहीं जलेगी। अब मैं इसके करीब करता हूँ तो देखिएगा ज़रा, आप सुनिएगा, ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी किसी भी वायर को, किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं। और अगर वो कहीं से ब्रेक होगी तो ये जो है ना वो ब्लिंक भी नहीं करेगा और यहाँ से लाइट भी नहीं चलेगी। तो वहाँ से आप इसको कट करके तार को वहाँ से जोड़ लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही काम का ऑप्शन है, ठीक है, जिसको NCV के नाम से आपके मीटर में होगा, ठीक है। कोई भी मीटर है, ऑप्शन सारे यही मौजूद होंगे, ठीक है। तो भाई आप दोस्तों की बहुत डिमांड थी कि काशिफ भाई मीटर के बारे में बता दें, तो भाई मैंने सादा, आसान, साफ ज़बान में बता दिया है। जो अनाड़ी बंदा होगा ना भाई, उसको भी इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से, ये वीडियो देखने के बाद पूरी की पूरी बात की समझ आ जाएगी। तो भाई उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी मीटर से रिलेटेड। आप अपने घर के ऊपर अगर सोलर की कोई सेटिंग कर रहे हैं, घर में बिजली की कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं, एम्पेयर चेक करना चाहते हैं, घर में वोल्टेज कितने आ रहे हैं वो चेक करना चाहते हैं, उसके बाद भाई आपके या कोई तार ब्रेक है, कोई चीज़ आपकी चल नहीं रही, उसके आप देखना चाहते हैं करंट कहाँ तक आ रहा है और कहाँ से गया हुआ है। अच्छा भाई ये दीवार के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है ना उसके ऊपर भी ये काम करेगा। ये बहुत ही तेज़ है, ठीक है, तो वहाँ से आप ये चेकिंग कर सकते हैं, ईजीली है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इस मीटर को यूज़ करना। फिर भी अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कमेंट में पूरी जो है ना वो कोशिश करूँगा आप उसको बता दूँ, ठीक है। लेकिन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना इस मीटर के अंदर, वो मैंने आपको बता दी हैं। आप इजीली घर के ऊपर इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं ना तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।